अरब की तपती रेत पर फैली हुई एक हरी भरी घाटी सबा। आज का यमन तब का सबा का इलाका। कहते हैं रेगिस्तान के बीच में बसा यह इलाका जन्नत का टुकड़ा लगता था। पहाड़ों के बीच एक घुमावदार नाला बहता, उसके दोनों तरफ खजूर अंगूर के बाग, सुगंधित फूल, मीठी हवाओं का झोंका, मानो रेगिस्तान में अल्लाह ने नमी की देन भेज दी हो। और उस बागों की खूबसूरती के सर पर ताज था सबा का राजमहल, पत्थरों पर की गई नक्काशी, लंबी खिड़कियां, सोने के नक्शों वाले हॉल और 10 लाख लोगों पर हुकूमत करने वाली वह रानी जिसे लोग बिल्किस कहते थे। रानी बिल्किस हुस्न, अक्ल, सियासत और तहजीब की मिसाल। उसके एक इशारे पर फौजें तैयार हो जाती और एक मुस्कुराहट पर पूरी महफिल के दिल धड़कने लगते। लेकिन तारीख सिर्फ हुस्न और ताकत से याद नहीं रखती। तारीख याद रखती है जब कोई दिल सच की तलाश में सफ़र करता है। बचपन की ज़मीन जहां उस पर दो दुनिया टकराईं। बिल्किस बचपन से सुनती थी, हमारे बाप दादा सूरज की पूजा करते आए हैं। सूरज हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, फसलों को उगाता है, जिंदगी का मालिक वही है। लोग झुकते थे, सिर झुकते थे और दिल भी झुक जाते थे। मगर बिल्किस का दिल हमेशा बेचैन रहता था। वह छुपकर आसमान देखती और सोचती, ये सूरज खुद हर रोज़ उभरता और डूबता है। जो खुद अपने निकलने का फैसला नहीं कर सकता, क्या वह मेरी तकदीर का फैसला कर सकता है? उसका दिल कहता, जिस चीज़ का अस्तित्व बदल जाए उसका खालिक कैसे हो सकता है? लेकिन एक रानी जो अपने लोगों की रिवायतों के खिलाफ सोच ले, लोग उसे अक्लमंद नहीं, बागी कहते हैं। सबा की रियासत लेकिन एक कैद। रानी बिल्किस की हुकूमत मजबूत थी, आसपास की छोटी रियासतें उसकी ताकत से खौफ खातीं। मगर सच्चाई यह है, जब इंसान हक से अनजान हो तो महलों की दीवारों में भी कैद हो जाता है। सूरज की पूजा, मगर दिल रोशनी की तलाश में। सोने का ताज, मगर दिल खाली। हजारों खादिम, मगर दिल अकेला। मुकद्दसियत का दावा, मगर सुकून की कमी। उसके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता, क्या मैंने उस अल्लाह को जाना है जिसने मुझे पैदा किया? दुनिया एक तरफ और हक की दावत दूसरी तरफ। इस तरफ अरब के रेगिस्तानों में एक नबी थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनको सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों और जिन्नों पर भी हुकूमत दी गई थी। उनकी आवाज़ पर हवाएं रुक जाती, परिंदे सुनते और जिन काम करते। उनकी निगरानी में एक दुनिया चलती। लेकिन उनके दिल में एक ही बात थी, अल्लाह की बंदगी और उसका पैगाम पहुंचाना। इसी पैगाम की एक हवा, एक परिंदा हुदहुद रानी बिल्किस की ओर भेजा गया। नियति ने फैसला कर लिया था, एक रानी का दिल अब सच की दस्तक सुनेगा, एक नबी की दावत उस तक पहुंचेगी। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी फौजों में से एक छोटा सा परिंदा हुदहुद गायब है। उन्होंने फरमाया, मुझे सख्त सज़ा दूंगा या वजह बतानी होगी कि वह कहाँ गया था। थोड़ी देर बाद हुदहुद लौटता है और उसकी चोंच में सिर्फ बातें नहीं, एक पूरी रियासत की खबर थी। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ठहर कर कहता है, मैं एक ऐसी कौम से आया हूँ जिनकी हुकूमत एक औरत करती है और उसको हर नेमत दी गई है, लेकिन वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। और इतिहास सांसें रोक लेता है, क्योंकि हुदहुद कहता है, शैतान ने उनके अच्छे काम भी उनकी नज़र में अच्छा करके दिखा दिए। रानी की अच्छाई लेकिन गुमराही। सबा की रानी जालिम नहीं थी, वह लोगों को इंसाफ देती थी, गरीबों के लिए खजाने खोल देती थी। उसके यहाँ कानून था, तहजीब थी, सिस्टम था। लेकिन नेकी अगर गुमराही में हो तो मंजिल नहीं देती, क्योंकि मंजिल सही रास्ते पर होती है। अच्छाई अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो वो अच्छाई नहीं, एक खूबसूरत गलती है। अब यहाँ से कहानी असल मोड़ लेती है। हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा जो खुद शायद एक इंसान के हाथ में समा जाए, एक रानी के तख्त को हिला देने की खबर लेकर आया। एक रानी दिल की तलाश में, एक नबी पैगाम के साथ, और एक परिंदा पुल बनकर। हुदहुद अपनी चोंच में सिर्फ खबर नहीं, एक इम्तिहान लेकर आया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वह खबर सुनी और वो गुस्से में नहीं बल्कि दावत के इरादे से बोले, हम देखेंगे वह सच कहता है या झूठ। ये किसी बादशाह की बात नहीं, यह एक नबी की अंदाज था, जो फैसला जल्दबाजी से नहीं, इल्म और हिकमत से करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का पहला खत। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक खत दिया। खत में सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रानी की जिंदगी बदल देने वाला पैगाम था। खत शुरू होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहम और करम करने वाले अल्लाह के नाम से। मेरे मुकाबले में सर न उठाओ बल्कि मेरे पास इस्लाम लेकर आओ। कोई ताज, कोई तख्त, कोई फौज इतने कम शब्दों में इतना बड़ा पैगाम नहीं दे सकती थी। यह एक बादशाह का लहजा नहीं, यह एक नबी की आवाज़ थी, जिसके दिल में ना अहंकार था ना तकब्बुर। सबा के महल में एक शाही सुबह थी, सितारों से जड़ी हुई खिड़कियों से धूप आ रही थी, सैनिक कतार में खड़े, खिदमत गुजार हाजिर। अचानक महल की महिलाओं ने देखा,
एक छोटा सा परिंदा सीधा बेझिझक राजमहल की खिड़की से अंदर आया और रानी के हाथों पर एक चिट्ठी गिरा गया, लिपटा हुआ एक छोटा सा कुरख। लेकिन जिस ठसक से वह परिंदा बैठा था, उसमें लगा जैसे वह किसी फौज का सिपाही हो। रानी ने खत खोला, नाम पढ़ा और आंखें फैल गईं। सुलेमान, ये नाम अरब की हवाओं में मशहूर था, इंसानों और परिंदों की ज़बान समझने वाला नबी, जिसके पास कायनात की नेमतें थीं। रानी गहरी सोच में डूब गई। उसने खत पढ़ा और बगल खड़ी महिलाओं से पूछा, ये किसका लहजा है? कोई बादशाह इतनी सादगी और इतनी ताकत से कैसे लिख सकता है? सबा का सबसे बड़ा हाल, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सोने की जालियां और बीच में ताजधारी रानी, चारों तरफ वजीर, सिपहसालार और सरदार। रानी ने खत सभी के सामने पढ़कर सुनाया। महफिल में सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने हवा को थाम लिया हो। पहला वजीर बोला, जिसके चेहरे पर चिंता के पर्दे थे, ए रानी, यह खत किसी मामूली बादशाह का नहीं हो सकता, उसका अंदाज हुक्म जैसा है। दूसरा वजीर, जो उम्र में बड़ा था, बोला, हमारे पास खजाना है, दौलत है, आप एक तोहफा भेज दें। अगर वह तोहफे से राजी हो गया तो वह भी बादशाह होगा, अगर नहीं तो समझ लेना वह नबी है। महफिल गूंज उठी। सलाह यही थी, तोहफा भेजो, ताकत नहीं आजमाओ। रानी बिल्किस ने सर हिलाकर हुक्म दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना हम लड़ने से पहले समझना पसंद करते हैं। अगर वह नबी है तो मुकाबला नहीं, सिर्फ सजदा होना चाहिए। ये बात सुनकर वहां बैठे कुछ लोग चौंक गए, क्योंकि रानी ने पहली बार सूरज से ऊपर किसी और की बात की। उस रात बिल्किस अकेली थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसके सवालों में अंधेरा। वह सोच रही थी, अगर वह सचमुच किसी बड़े खुदा का नबी है, अगर मैं जिनको मानती हूँ वो सिर्फ मेरी सोच का हिस्सा हैं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी गलती दिल की पूजा है, हक की नहीं? हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे वक्त खुद उसके कान में फुसफुसा रहा था। खोजो, शायद तुम सच के करीब हो। तोहफा निकलता है, लेकिन नबी का जवाब इतिहास लिखता है। दूसरे दिन की सुबह महल के दरवाजों पर सुनहरे संदूक लादे गए, सोने चांदी हीरे जवाहरात। एक ऐसा तोहफा जिसे देखकर बादशाहों का दिल पिघल जाता है। लेकिन ये तोहफा नबी के पास जा रहा था, जिसकी नज़र ज़मीन पर नहीं, अल्लाह के आसमानों पर थी। जब तोहफा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे उस चीज़ से खुश करोगे जिसे अल्लाह ने मुझे तुमसे ज़्यादा दिया है? उन्होंने फरमाया, तुम्हारा तोहफा तुम्हें ही मुबारक। मैं उस पर रजामंद नहीं जो दुनिया की चीज़ों से बनता है। और यह वह लहजा था जिसने सबा की रानी के दिल पर दस्तक दे दी। पहली बार रानी ने महसूस किया, इस दुनिया में कोई ऐसा है जो दौलत से ऊपर है। अब सबा के आसमान में फैसला लटका हुआ था। रानी बिल्किस, जो अब तक सवालों से लड़ रही थी, अब जवाब तलाशने के सफ़र में निकलने वाली थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा लौटाया जाना एक बड़ा इशारा था। रानी ने अपने दरबार के सामने ऐलान किया, हम सुलेमान के पास जाएंगे, हम देखेंगे वह कौन है और किसके नाम पर हमें सजा का हुक्म देता है। वजीर हैरान थे, फौजें तैयार, लेकिन रानी का दिल जानता था, कुछ लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, अक्ल और दिल से लड़ी जाती हैं। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खबर दे दी थी कि रानी सबा अब खुद आने वाली है। और इसी जगह पर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानों की दुनिया भी है और जिन्नों की भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में विशाल हॉल था, जहां इंसान, जिन, पक्षी, परिंदे सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहते। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, कुरान इसका गवाह है कि अल्लाह ने सुलेमान को जिन्नात और परिंदों पर भी हुकूमत दी। रानी सबा का तख्त, दुनिया के सबसे खूबसूरत तख्तों में से एक, सोने की जाली, कीमती पत्थरों की नक्काशी और उसके ऊपर एक मुकाम जिसे देखकर लोगों के दिल कांप जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो इससे पहले कि वो लोग मेरे पास आए उसका तख्त मेरे पास ले आए? एक जिन, जो बहुत ताकतवर था, कहता है, मैं उसे आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी महफिल ख़त्म कर दें। और वहीं खड़ा एक और, जो इल्म में और ज़्यादा बरकत वाला था, कहता है, मैं आपको इससे पहले लाकर दिखा दूंगा कि आप अपनी आंख झपकें। इतना कहना था और रानी का तख्त पलक झपकते सामने मौजूद था। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा का झोंका भी नहीं। इतिहास खामोश हो गया, क्योंकि ऐसा काम एक नबी की दुआ और अल्लाह की ताकत के बिना मुमकिन नहीं। इसे बदल दो, ये दिल का इम्तिहान है। तख्त आ चुका था। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, तख्त की शक्ल थोड़ा बदल दो, देखें क्या वह पहचान पाती है। क्यों यह इम्तिहान? क्योंकि अगर वह सच की तलाश में है तो वह दिखावे की इबादत से ऊपर उठेगी। अब वह तख्त वही था, लेकिन थोड़ा बदला हुआ, जैसे जिंदगी में हम हक को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। रानी अपनी फौजों के साथ चली, रेत, पहाड़, घाटियाँ, लंबा सफ़र। रानी कहती थी, अगर वह नबी है तो वह मेरी आंखों की तलाश जान लेगा।
अगर वह बादशाह है तो वह मेरे ताज की चमक देखेगा। मैं देखना चाहती हूँ मैं किसके सामने खड़ी होऊंगी। अल्लाह जिस दिल को हक का सफ़र दिखा दे, फिर उसके लिए रास्ते मुश्किल नहीं, मकसद गहरा होता है। जब रानी सुलेमान के दरबार पहुंची, लोग खड़े हो गए, लेकिन सुलेमान अपने तख्त पर नहीं, सजदे की तरफ मुखातिब थे। रानी ने सोचा, ये कैसा बादशाह है जो आते ही लोगों से सलाम नहीं, पहले सजदा करता है। और फिर उसकी नज़र उस तख्त पर गई। वह चौंक उठी, क्या यह मेरा तख्त है? लेकिन तुरंत ही वह रानी की तरह नहीं, खोजने वाली इंसान के लहजे में बोली, हो सकता है ये वही हो या उसके जैसा। यही जुमला बता गया, उसका दिल बदल चुका है। सुलेमान मुस्कुराए, क्योंकि यह सिर्फ तख्त का इम्तिहान नहीं, दिल का इम्तिहान था। अब एक और हिकमत का लम्हा, एक ऐसा फैसला जो शक को यकीन में बदलने वाला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अपने महल के उस हिस्से की तरफ बुलाया जिसकी फर्श ऐसी थी जैसे पानी का तालाब हो। उसने सोचा, यह पानी है, और उसने अपने कपड़ों को थोड़ा उठाया ताकि भीग ना जाए। सुलेमान ने कहा, यह पानी नहीं, ये कांच का फर्श है। वह चौंक गई, उसके कदम रुक गए, लेकिन उसकी सोच दौड़ पड़ी। उसने महसूस किया, जिसकी नज़र हक पर हो, उसके लिए पर्दा भी कहानी बन जाता है। वह महल, कांच और उसका भ्रम सब मिलकर उसके दिल को आवाज़ दे रहे थे, जिसे तुम सच समझती हो सकता है वह सिर्फ दिखावा हो। अब उसके दिल में कोई दलील नहीं बची थी। उसने कहा, जिसके शब्द इतिहास ने संभाल लिए, मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह की बंदगी करती हूँ जो सारे जहानों का रब है। उस पल ताज सिर पर था, मगर दिल सजदे में। तख्त बड़ा था, मगर उसके सामने रब की महानता थी। एक रानी, अब एक मोमिन थी, जो सूरज को अपना रब मान बैठी थी, अब रब की रोशनी में नहाई हुई थी। रानी बिल्कीस, जो कल तक सूरज की इबादत करती थी, आज उसी सूरज के नीचे अल्लाह की बंदगी सीख रही थी। ताज तो सर पर था, लेकिन जिसने उसे सिर झुकाना सिखाया वह कोई बादशाह नहीं, एक नबी था। सबा की रानी उस रात देर तक सो नहीं सकी। पहले उसके पास सोने का महल, कीमती पर्दे, महंगी खुशबुएं, मोमबत्ती की धीमी रोशनी होती थी, लेकिन दिल फिर भी खाली। आज जमीन पर एक साधारण चटाई थी, और दिल में एक नई दुनिया। वह सोच रही थी, आज मैं किसी का सजदा नहीं कर रही जिसका नूर मैंने बनाया हो, आज मैं उसके सामने हूँ जिसने मुझे बनाया है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तू मुझे वैसे ही जिंदगी जीना सिखा जैसे तू चाहता है। सुबह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे मुलाकात की। उनका लहजा नर्म, उनकी बातों में दुआएं थीं। सुलेमान ने कोई सवाल नहीं किया कि तुम्हें बदलने में कितना वक्त लगा, तुमने पहले क्यों गुमराही अपनाई। नबी तो आए ही इसीलिए हैं, ऊंचे दिलों को झुकाने नहीं, झुके हुए दिलों को उठाने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के रास्ते में चलना आसान नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत होता है। बिल्कीस ने महसूस किया कि सुकून और हुकूमत दो अलग चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सुलेमान और बिल्कीस का निकाह हुआ? इस बारे में दो रिवायतें मिलती हैं। कुछ रिवायतें कहती हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और वह उनके साथ रही। कुछ कहती हैं उन्होंने उन्हें इस्लाम पर कायम होने दिया और वापस उनकी कौम की तरफ भेज दिया, एक नई हिकमत के साथ। यहाँ कहानी का असल मकसद निकाह नहीं, हिदायत है। फैसला जो भी हो, इतिहास इस बात पर इत्तेफाक रखता है कि बिल्कीस हक को पा चुकी थीं, और कई बार रिश्ता हाथ पकड़कर नहीं, दिल पकड़कर कायम होता है। जब बिल्कीस सबा वापस लौटी, तो लोग एक बदली हुई रानी को देख रहे थे, जो पहले कहती थी, मैं फैसले करती हूँ, अब कहती थी, अल्लाह फैसले करता है, मैं सिर्फ उनका पालन करती हूँ। उसने महलों से मूर्तियाँ हटवाईं, लोगों को सूरज की पूजा छोड़ने का ऐलान किया, और अपनी कौम को समझाया, जिस चीज़ को तुम पूजते हो वह खुद अल्लाह की मखलूक है। उसकी कौम ने भी देखा कि उनकी रानी का चेहरा अब नूर से जगमगा रहा है। ये नूर महंगे तेल का नहीं, यकीन का नूर था। बुढ़ापे के करीब उसने अपने महल की छत से डूबते सूरज को देखा, वही सूरज जिसे वह कभी अपना रब समझती थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की जब मैंने बंदों को खुदा का दर्जा दिया, और सबसे बड़ी जीत पाई जब मैंने खुद को खुदा के सामने झुका दिया। उसने अपनी कौम से कहा, अगर तुम्हें ताज और तख्त में सुकून खोजोगे खो बैठेगे। सुकून सजदे में मिलता है, जहां इंसान को याद आता है कि वह खुद मालिक नहीं, एक मामूली सी मखलूक है। इस कहकर रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पछतावे के नहीं, शुक्र के। अक्ल, दिमाग और ताकत सब बेकार हैं अगर सच्चाई न मिले। कभी कभी अहंकार की दीवार इतनी बड़ी होती है कि हक सामने भी हो तो नजर नहीं आता, और हर वह इंसान जो हक की तलाश में निकल पड़े, अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेता है। रानी सबा ने सीखा कि ताज सिर को ऊंचा नहीं करता, सिर तभी ऊंचा होता है जब वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है।